आप सबको हमारी तरफ से आदाब व तस्लीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समझता हूँ अपनी 36 साल की टीचिंग सर्विस में दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट कि मेरे को मौका मिला बच्चों को एक्सपोजर देने का। इस किस्म का माहौल मिलना वो भी कह रहा है। अभी मैं सुन रहा था कि आज की डेट में और शायद 35 लाख बच्चे अपील हो रहे हैं। 35 लाख सिर्फ नॉर्थ रीजन, नॉट सब मुझे एक चाहिए बुक चाहिए। हाँ ये जो पेरेंट्स यहाँ देखे आप देखिए आपका 250 क्या रंग लाया, क्वालिटी आप पेपर देखिए, सेटिंग आप क्वेश्चन देखिए, विदाउट लॉजिकल अप्रोच, विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग, किसी की बस की बात नहीं जो कर सकते। फिर हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हम ये कहें ये हमारे सिलेबस से बाहर है। नो, I have worked thrice as a district nodal officer for conducting national achievement survey. This time आज भी मैंने 2 लेक्चर्स दिए डाइट किश्तवाड़ के अंदर स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे। अक्रॉस द कंट्री सर्वे होती है। उस सर्वे के अंदर बच्चे की लर्निंग आउटकम्स, उसकी कैपेसिटीज, पोटेंशियलिटीज, कैपेबिलिटीज और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल, हर हिसाब के तरीके वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वे के अंदर। इस बार अक्रॉस द इंडिया क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 की सर्वे होने जा रही है। क्लास 3 में 3 सीरीज वाली बुकलेट्स होंगी, 3-1, 3-2, 3-3 और 6 के लिए 6-1, 6-2, 6-3 और 9 के लिए 9-1, 9-2, 9-3, 9-4। ये सर्वे रिफ्लेक्ट करती है कि मॉडर्न का बच्चा, पार्डर का बच्चा, गंदारी का हो, इस्तारी का हो, कितना का हो, पटनासी का हो, किश्तवाड़ सिटी का हो, दिल्ली का हो, केरला का हो, सब सभी को असेस किया जाता है। असेस करने वाली अथॉरिटी है जिन्हें कहेंगे आप प्रैक्टिशनर्स, जो कि हैं रियल एजुकेशनिस्ट, स्कॉलर्स। वो सभी को असेस करते हैं उसके हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ क्यूरिकुलम बनाया जाता है, बुक्स डिवाइस की जाती है, सिलेबस तैयार किया जाता है और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है, स्कूलों के अंदर टीचिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं हमारे बच्चे, हमारे टीचर ये ना सोचे क्लासिक का स्टैंडर्ड वाला बच्चा हमारा कर नहीं पाया क्योंकि ये इनके सिलेबस से बाहर का, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, उसी का टेस्ट कराते हैं, हम रीजनिंग पे नहीं जाते हैं, हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग पे, सोचने पे मजबूर नहीं करते हैं। हमारे वक्त में बेटे लोग आगे आओ, यहाँ कुछ कुर्सियां खाली हैं, 2-2 बेटियां बैठो ना, आइए आगे, बेटे लोग आगे आए, आगे आए, आप भाई जाओ, ये भी खाली सीट है यहाँ, देखो ये भी खाली है, यहाँ से वहां का। Now have a minute of silence. कौन सी है बताऊंगा मैं आपको, फिर ये खुद बताएंगे। एक एग्जाम है, कुछ मिनट के लिए, ज्यादा नहीं।
मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं, आप मत सोचिए हमें ऐसा, हमारी बुक में ऐसा नहीं है। आपकी बुक में ऐसा सब कुछ है, लेकिन आप लोगों ने इस पे फोकस नहीं किया। आप कंसेप्ट क्लियरेंस पे बात नहीं करते हैं। याद रखिए, हम 4 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, उन्हीं का टेस्ट कराते हैं, फिर बच्चा 100% मार्क्स लेता, हम कहते हैं स्कूल भी वाह वाह, बच्चा भी वाह वाह, टीचर भी वाह वाह। गलत बात। कम पढ़ाया जाए, ज्यादा पूछा जाए। हमारे वक्त में कहते थे हमारे कम पढ़े लिखे टीचर्स, माजिद सर, examples are for teachers, whereas exercises are for students. अगर आज के जमाने में एक्सरसाइज टीचर ना करे, आप कहेंगे टीचर नालायक। हमारे पूरी भारत के अंदर एक ग्रेट पर्सनालिटी है कामेश्वर सर, जिसकी एक ही बेटी है। उनसे मिलेला एनसीईआरटी दिल्ली में आ रही, अजमेर में आ रही, भोपाल में आ रही, शिमला में। मल्टीपल क्वेरीज मैंने दी, कुछ क्वेश्चन दिए मैंने, कहा मिस्टर काजी मैं क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करता, मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, क्वेश्चन क्रिएटर। ये मैं ऐसा पजल, ऐसा रिडल, ऐसा ऑर्थोडॉक्स क्रिएट करता हूं कि बच्चा सोचे मजबूर हो जाए ये क्या है। लाइक श्री नवाज रामानुजन, अ ग्रेट मैथमेटिशियन, जो 32 साल की उम्र में चल बसा और हीरो ऑफ मैथमेटिक्स बना। और लोअर क्लासेस में मैंने आपको कितनी बार सुनाया कि उनका कहना था क्वेश्चन पढ़े नहीं जाते, क्वेश्चन सोचे जाते हैं। तो मैं आप तमाम बच्चों को जिन्होंने यहां पे हिस्सा लिया, इसमें मेन पॉइंट था टाइम मैनेजमेंट, जो मुझे समझ आता है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आपके 80 क्वेश्चन थे, आपको यूं देखना था 80 क्वेश्चन। पहली पढ़ाई में कितने क्वेश्चन आपके हाथ लग गए, करेक्ट रिस्पॉन्सेस आ गए, उनको टिक कर दो। दूसरी स्टेज में वो क्वेश्चन पे थोड़ा सोचना है, आखिरी स्टेज पे वो क्वेश्चन जिन पे स्ट्रगल करना, कम समय में बहुत कुछ करना। ये नीट के नियम पे जितने भी आजकल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल स्टेट्स ऑन दिस प्रोसीजर। तो आप बच्चों को अपनी तरफ से, आप वालिदैन को मैं अपनी तरफ से मुबारकबादी पेश करना चाहूंगा। ये वैल्यू नहीं है, इस्लामिया स्कूल मुसलमानों की कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी किश्तवाड़ की प्रॉपर्टी। हर बच्चे को यहां आने का हक है। और सुनिए, हर स्कूल, जिस स्कूल से बच्चा नप करे, वो किश्तवाड़ की आन बान शान, एवं देश की आन बान शान। बच्चा जब डॉक्टर बनता है, कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनता है, कोई नहीं देखता है कास्ट की कलर, देखता है कॉम्पिटेंसी देखता है, बिजली की कॉम्पिटेंसी देखता है, डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, अकॉर्डिंगली लोग उसकी तरफ रश करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूं, जो यहां टीम पहुंची है, मिस्टर वरुण, ये अपनी बेहतरीन आइडियाज से रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस कंडक्ट ऑफ LMTES एग्जाम के बारे में बताएंगे। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस वर्ड्स। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट एज ए असिस्टेंट मैनेजर वरुण जम्वाल मेरा नाम है। अपने सिस्टम के बारे में बताने से पहले, एलन सिस्टम के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले मैं इस्लामिया स्कूल के प्रिंसिपल सर, ऑल द मैनेजमेंट का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ना कि उन्होंने सभी किश्तवाड़ के बच्चों के लिए इसे सेंटर बनाया, बढ़ चढ़कर बच्चों को मोटिवेट भी किया वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करें। पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करें
कि इसमें कैश प्राइजेस इन्वॉल्व है, स्कॉलरशिप इन्वॉल्व है, बट एटलीस्ट बच्चों को ये तो पता चलेगा कि कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। समझते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। पूरे नॉर्दर्न रीजन में मैंने काम किया है ना, मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर, टीचर से बात की है, लेकिन इस्लामिया स्कूल में आके मेरे को कुछ डिफरेंट मिला है। वो क्या है, जैसे सर ने भी खुद इसे इलैबोरेट किया है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी पहले रखी जाती है, ना कि कास्टिज्म, है ना। मतलब ये है कि इंसानियत पहले आती है, बाकी सब चीजें बाद में आएंगी। मुझे खुद, अगर मैं इसमें बात करूं सिस्टम को, पिछले 4 सालों से मैं एलन से जुड़ा हूं, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सर के पास जो एक्सपीरियंस है सर ने भी शेयर किए। अब मैं इसके एडवांटेजेस पे आ जाता हूँ। लाइक ऐसे मैंने बच्चों को ऑलरेडी, हमारे सर भी आए थे, उन्होंने भी इलैबोरेट किया था कि इस पेपर को देने के फायदे क्या हैं, है ना। सबसे पहले क्या फायदा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक इधर 5th से लेकर 10th तक के क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, राइट, इस्लामिया स्कूल में किश्तवाड़ में। फिर वैसे ही डोडा डिस्ट्रिक्ट है ना, जम्मू है, पूरा नॉर्दर्न रीजन, जितने भी बच्चे हैं नॉर्दर्न रीजन के, सब ने पार्टिसिपेट किया है। बच्चों ने सिर्फ ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, पूरे नॉर्दर्न रीजन के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ बच्चों का कंपटीशन हुआ है। बच्चा अगर बोलता है कि हाँ, अगर मैं इस्लामिया स्कूल में क्लास 8, 9, 10 या 5th, 6th क्लास में फर्स्ट हूँ, मैं मॉनिटर हूँ, या मेरे 90% आते हैं, तो एटलीस्ट मुझे ये पता चलेगा कि एलन पॉइंट ऑफ व्यू में, लाइक कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। कैश प्राइजेस, स्कॉलरशिप लेना वो अलग चीज है, किसी चीज को क्वालिफाई करना वो अलग चीज है, बट जो सबसे बड़ी चीज इसमें अहमियत आती है कि एटलीस्ट आपको पता चलता है कि जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, वो जो अप T1 तक पढ़ा है, उसमें आप कितने माहिर हुए हैं, कितने अच्छे तरीके से आपने उसको पढ़ा है, समझा है ना। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जैसे कि मैंने आपको एक पहला एडवांटेजेस बता दिया इसका। सेकंड एडवांटेजेस इसमें कैश प्राइजेस आते हैं, राइट। फॉर द क्लास 8, 9, 10 जो फर्स्ट कैश प्राइजेस आएगा वो 1 लाख रुपीज है। अगर मैं 10th क्लास की बात करूंगा, रैंक 1 से लेकर रैंक 1750 तक बच्चों को कुछ ना कुछ इनामी राशि मिलेगी। वैसे ही 5th, 6th, 7th की क्लास करूंगा, इनामी राशि उनके लिए 50,000 रुपये है, जो बच्चा रैंक 1 लाएगा। रैंक 1 से लेकर 500 तक कुछ ना कुछ बच्चों को मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता कि किश्तवाड़ के बच्चों में टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, बस उसे निहारने की जरूरत है, मतलब उसे और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बच्चे पढ़ते तो हैं, अगर मैं बात करूंगा नेचुरल वे में, हाँ बच्चा स्कूल आ रहा है, पढ़ रहा है, ट्यूशन भेज रहे हैं, मदर फादर पढ़ रहा है। मदर फादर की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो स्कूल वालों पे या टीचर पे छोड़ दे, राइट। जब बच्चा घर पे आ रहा है, एटलीस्ट आप उनसे पूछते हैं कि बच्चा क्या पढ़ के आया है, किस टॉपिक को वो समझ के आया है। अगर आप वो क्रॉस चेक करेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर के बच्चे ना कि सिविल सर्विसेज में बट एक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी आगे आएंगे। अभी आपको रिसेंटली पता है कि यूपीएससी का एग्जाम जो भी हुआ है, भद्रवा की एक बेटी है जिसने रैंक 1 हासिल लाया है, तो ये हमारे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जेकेएस में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर का, जिन्होंने हमें ना कि सेंटर प्रोवाइड किया बट बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चों को भी मोटिवेट किया कि वो इस एग्जाम में आके पार्टिसिपेट करें। बच्चे मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। और रिजल्ट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका रिजल्ट होगा, आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपका मैसेज आ जाएगा, जो आपका रोल नंबर होगा, राइट, वो डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो रिजल्ट आएगा वो आपका लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आएगा, 20 नवंबर के बाद। ठीक है, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और मेरी तरफ से कोई भी आपको मदद चाहिए होगी कैरियर काउंसलिंग को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो आपके पास हमारे सर के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर से मैं ये चीज बोलूंगा कि मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं, बट मैं खुद जैसे इंसान से मैं आज तक नहीं मिल पाया, और मैं दिल की गहराइयों से सर का स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि बच्चों में कोई कुछ बताए, यहाँ कोई भी। एक एडी सी बिटिया है, एक मदर प्राइड से। आइए पहले सोलत जान आएगी, आइए सर। Assalamu alaikum, adab to all. So after giving this talent text quiz, the first thing that I learned was time management skill. It is very important for all of us who are looking for a brighter future, who want to do something in their future, who want to create some competitive
we can say important to manage your time while you are giving a question paper. My experience is like the question paper was not that much of difficult, it was of medium level, but the thing that we have to manage our time in that way so that we can attempt all the questions in one certain hour, or like 3 hours we had to attempt all the 80 questions. They were not easy, but they weren't hard as well. And I would really thank Mahboob sir for encouraging me to give this exam, because I felt a very kind of pleasure after giving this examination. It was a stage for me. It made me explore about myself. It made me know what are my flaws and where did I went wrong and where did I did right, and all the things. And I will definitely learn from this exam. Even if we don't top in this, even if we don't score any rank, but at least we get to know something about ourselves, like on which stand do we stand, are we doing well, or can we manage our time, etc. So thank you so much Mahboob sir for encouraging me, and thanks to the talent and community. विदाउट एनी फेवरेटिज्म कोई भी बच्चा हाथ उठाए बता सकता है, कोई भी बच्चा। एनी ये रमजान ने हाथ उठाया, इससे पहले केवी की बिटिया आई, उसके बाद रम आएगी। 2 मिनट कोई भी आ सकता है। गुड मॉर्निंग, आज हमारे टैलेंटिक्स का एग्जाम था। टैलेंटिक्स में हमें क्लास 5 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया। इसमें हमारे इस पेपर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिफ़िकल्ट नहीं थे ये, पर इनमें हमें मतलब सोच कर इनके आंसर्स देने थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात थी, टोटल क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस थे। हमें टाइम मैनेजमेंट करनी थी कि कितने, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और हमारे पास टाइम सिर्फ 2 आवर्स का था। हमें टाइम मैनेजमेंट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। बस, थैंक यू। कोई भी आ सकता है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all of you present here. I hope कि सबने अच्छा किया होगा पेपर। मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी जो मुझे दिखी, जो मैंने ऑब्जर्व की इस एग्जाम में। सुनिए, पहला तो मैं आपको बोलना चाहूँगी व्हाट वाज द क्रक ऑफ दिस नेशनल एग्जाम, और दूसरी चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब रिजल्ट आता है तो आपके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं रिजल्ट को देखने में। सबसे पहली चीज़ अगर मैंने इस एग्जाम में देखी, मैंने देखी कंसिस्टेंसी, कि आपने कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 9th स्टैंडर्ड की, तो 8th का भी सिलेबस था और 9th का भी सिलेबस था। मतलब मैं अगर कहूँ तो मैक्सिमम 8th का ही सिलेबस था। तो हाउ मच कंसिस्टेंसी हैड यू गेन इन 8th क्लास, और कितनी कंसिस्टेंसी आपने 9th क्लास में रखी, मतलब किस हिसाब से पढ़ा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, थ्योरेटिकली पढ़ा कि क्वेश्चन आंसर बेस पे पढ़ा। अगर आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, तो अच्छा ही गया होगा पेपर। और दूसरी चीज़, आपका रिजल्ट आ जाता है तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं देखने के लिए। पहला होता है कि यार इतनी कम रैंक है, मतलब कि अब तो मैं बहुत डम हूँ। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अब जब ये नेशनल लेवल का एग्जाम था, मेरी पोजीशन क्या है नेशनल लेवल एग्जाम पर, मैं कहाँ पे स्टैंड हूँ। अगर मेरी पोजीशन कम है, अगर मेरी नेशनल लेवल पे पोजीशन कम है, तो मुझे कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है, ना कि खुद को ये समझना कि मेरी पोजीशन कम है तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो आपको अब आप पे डिपेंड है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे। थैंक यू सो मच। मिस्टर अब्दुल्ला खान फ्रॉम इस्लामिया फरीदिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे स्कूल में टैलेंट टेक्स का एग्जाम हुआ, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से गया और हमें काफ़ी मज़ा आया देने में, क्योंकि हमारा माइंड से हमारे मेरे टीचर हैं वो बोलते हैं मेंटल जिम्नास्टिक, बिल्कुल वही हुआ। जैसे एक से दूसरा, फिर मेंटल एबिलिटी के बारे में भी बहुत उसमें हुआ, मतलब बहुत हमारे दिमाग को मतलब कश्मीरी बोलते हैं लड़ फिर लगे, पूरा उल्टा हो गया दिमाग हमारा। फिर हमें उसके पैटर्न वगैरह समझ आए। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि हम अब अगर हम यही करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अगर हम उसी के पीछे गए तो हमारा दिमाग नहीं बचेगा, क्योंकि अगर हम पोजीशन के पीछे जाएंगे तो हमें अगर पोजीशन आ गई तो ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा कि कोई हमें पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें पोजीशन आई और हमने किया कि हाँ आई, अच्छी बात है, सबको हम करेंगे कि आपको भी आए, मतलब इंकरेज करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम बताएंगे आप लोगों कि हम बहुत बड़े हैं या कुछ और है, हमारा दिमाग कुछ कॉम्प्लेक्स है या कुछ और है, हम ये नहीं करेंगे। और अगर हमारी कम पोजीशन आई तो हम अपने ऊपर और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम अब अगर हम कम आए तो क्यों आए, अगर आए
लापरवाह है तो हम उसको थोड़ा एनहेंस करेंगे, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाएंगे। और बस यही कह के मैं अलविदा चाहूँगा। वापस जाना मिस्टर मुनीब फ्रॉम अल हिलाल, मुझे सबके नाम भी पता है, स्कूल पता है। Good afternoon to one and all present here. I am Munib Tariq Zargar from class 9 from Al Hilal Educational Institute, Kishtwar. First of all, I am highly grateful and thankful to Allen Career Institute, Kota, to organize this TalentX exam. And also, I am highly thankful to Principal Islamia Faridiyya Higher Secondary School, Kishtwar, and to all the management, all the teachers who contributed in this exam. मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही मेन रोल रहा इस्लामिया स्कूल का एज ए सेंटर ऑफ दिस एग्ज़ाम। और हमारे जो महबूब सर हैं इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी मोटिवेट किया हमें इस एग्ज़ाम के लिए। और एलन करियर इंस्टीट्यूट का तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ ही, इसके अलावा इस्लामिया फरीदिया स्कूल का भी बहुत शुक्रगुजार। तो आगे के लिए जो मैं आपको चीज़ कहना चाहता हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो पहले तो हमने काफ़ी कमियां ढूंढी खुद में, मैंने तो काफ़ी कमियां ढूंढी। आज जो ये एग्ज़ाम हुआ इसमें काफ़ी कमियां थी मुझ में, मैं अब बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने अपनी जो है कमियां, मेरा लेवल मुझे पता चला इस एग्ज़ाम के थ्रू कि मेरा लेवल क्या है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमें जितना भी सिलेबस यहाँ हम पढ़ते हैं सिर्फ वही नहीं करते, बल्कि उससे भी आगे बढ़ के उस सिलेबस को उसकी एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये TalentX एग्ज़ाम था। और जो मेन थिंग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे इस एग्ज़ाम में दिखी वो थी IQ रीजनिंग। इसमें एक पोर्शन, फाइनल पोर्शन था IQ पे, जिससे आई थिंक 20 to 30 क्वेश्चन थे। उससे हमारी जो IQ है, मेंटल स्टेबिलिटी है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो जब रिजल्ट आएगा, आई होप दैट रिजल्ट विल बी गुड and everyone of you will be satisfied. Thank you so much. Serish from Mother's Pride. First of all, good afternoon everybody. Myself Serish Irshad and I am a student of Mother's Pride High School, Kishtwar. मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में ये बताना चाहूँगी कि हमने इस एग्ज़ाम में सबसे पहले देखा कि हमारा बेसिक कितना क्लियर है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि जब क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया तो उसमें 80 क्वेश्चन थे और हमें टाइम मैनेजमेंट को भी इसमें देखना था। बट हमने सबसे पहले फोकस देखा कि इसमें कितने क्वेश्चन थे, वो सारे बेसिक थे। बल्कि हम स्कूल जाते हैं तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन याद किया। हम ये नहीं करते, ये नहीं देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बनाने का कारण, इस क्वेश्चन के पीछे रीजन क्या है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोचना, मतलब अगर हमें स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, हम उसको सीधा याद कर लेते हैं, उसको सोचते नहीं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। इस एग्जाम में हमने ये देखा कि जो भी क्वेश्चन थे, जो भी टॉपिक्स थे, वो सारा बेसिक था, जो हम ज़्यादातर जिस पे ध्यान नहीं देते हैं। और खास करके हमें ज़्यादा बुक्स पे, मतलब बुक्स पढ़नी चाहिए, मगर बुक्स के अलावा जो नॉलेज है वो भी हमें इसमें गेन करनी चाहिए। यही सब कुछ मैंने I think Sarvat from Green Model. Good afternoon everyone. My name is Sarvat Khalid Zargar. I am student of Green Model High School, Kishtwar. तो सबसे पहले मैं हमारे जो महबूब सर है और पूरी इस्लामिया स्कूल की मैनेजमेंट, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया। तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद ये जो हमारा आज का टेस्ट हुआ, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फर्स्टली हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा कि हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हमने पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद दूसरी चीज़, यहाँ से हमें पता चला कि हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें अभी भी कितनी मेहनत करनी है। ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो मैं यही कहूँगी कि ये पेपर हमने दिया, इससे हम कह सकते हैं कि हमें अभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। हम देखें हमारा लेवल क्या है, हम किस लेवल पे हैं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमसे सॉल्व क्यों नहीं हुए? तो हम इन जो हमारी खामियाँ हैं उनको पूरा करें और आगे भी ऐसे ही करते जाएं, अच्छा करते रहें। और आप सबको अपकमिंग रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोई भी
हमारी वालिदैन अनपढ़ थे, हम तमदी बोलते हैं। मिस्टर माजिद के लिए आप ताली से वेलकम करें। रिस्पेक्टेड महबूब सर, हमारे हर दिल अजीज उस्ताद, यहाँ पर मौजूद तमाम उस्ताद किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। सबसे पहले आज का दिन नहायत ही खुशी का मकाम है कि किश्तवाड़ की कई जनरेशन्स के जो उस्ताद रह चुके हैं महबूब सर, उन्होंने अब हमारे बच्चों का बार संभाला है और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इनके करियर काउंसलिंग में जो पार्ट अदा किया, ये हम सिर्फ सोच सकते थे। ऐसा काउंसलिंग शायद नेशनल लेवल पे आज तक हमने किश्तवाड़ में नहीं देखा। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं महबूब सर का कि उन्होंने ऐसा खूबसूरत नेशनल लेवल का कंपटीशन हमारे बच्चों के लिए अरेंज किया। उसके बाद जितने भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, इनके तमाम के वालिदैन को भी मुबारक कि उन्होंने एनकरेज किया बच्चों को कि ऐसे टेस्ट में बैठें। किश्तवाड़ में कम से कम 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं और यहाँ एग्ज़ाम में आज 5,000 तो होने चाहिए थे। बदनसीबी की बात है, लेकिन खुशनसीबी भी है कि आपके पेरेंट्स ने समझा इस नेशनल लेवल के टेस्ट का क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा। और ये तो आपके जो टेस्ट शुरू हुए, ये तो पहली सीढ़ी है। महबूब सर ने आज आपको दिखा दिया कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स जो हैं, इनका पैटर्न क्या होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ से कोई डॉक्टरी करने, कोई इंजीनियर जाएगा, तो हमारा ये वाले जो पेपर्स हैं, जब तक ना हम इनमें बिल्कुल माहिर हो जाएंगे, वहाँ पर हम एकदम जोकर लगेंगे। जब हमने अपनी पढ़ाई मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से की है पीजी, तो जब मैं पहले गया 2 साल तक तो मेरा मजाक उड़ाया गया, क्योंकि हमारी इंग्लिश, हमारे कुछ वर्ड्स, हम फ्रॉक को फ्राग बोलते थे, बैट को हम बैट बोलते थे, बॉलिंग बैटिंग ऐसे करके वो वर्ड्स हमारे पिक करके एक वर्ड का 2 साल तक मजाक बोलते थे। आपका फ्राग आया है एक्सपेरिमेंट के लिए, पकड़ो फ्राग को। फिर हम बोलते इसको बोले नहीं, फ्राग नहीं, इसको फ्रॉग बोलते हैं। तो बोला ठीक है, आगे से हम सीखेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। और IAS KS कोई भी एग्जाम हो, यही पैटर्न रहेगा, ऐसे ही आपके एग्जाम चलेंगे। हमने भी ये ऐसे एग्जाम्स में हम बैठ चुके हैं, कामयाब हुए या नाकाम, लेकिन ऐसे एग्जाम्स में कोशिश की है। और यही पैटर्न अगर आज से आपका माइंड बन जाएगा नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए, और आप बिलीव कीजिए कि आगे मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि इतने ही लोग होंगे इंशाल्लाह जो डॉक्टर्स, एम्स वगैरह में रहेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रहेंगे, IITs में रहेंगे। महबूब सर के साथ साथ में तमाम जो भी यहाँ पर टीचर्स जिन्होंने आज अपना कीमती छुट्टी का दिन हमारे बच्चों के लिए दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एलन से आए हुए जो भी मैनेजमेंट के मैनेजर्स यहाँ आए हैं और इनका सपोर्टिंग स्टाफ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ ही महबूब सर का तो हम हमेशा शुक्रिया अदा करते रहेंगे और उम्मीद है कि जैसे हमें गाइड किया, हमारे बच्चों को भी गाइड करते रहेंगे। मैं एक बच्चे को ढूंढ रहा था, मिस्टर यासिर भट्ट, अल्कमी है तो ये मेरी क्लास में सुपर डुपर रहता है, ऑलवेज स्मार्ट। मैं देखना चाहता ये क्या बोलेगा पब्लिक के अंदर। तो आप कुछ बोलेंगे 1-2 मिनट के लिए, मुझे अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा कोई बोलना चाहे तो बाद में देखिए ना, हमारे बच्चे को नहीं दिया टाइम। मेरे दिल में इतनी जगह है, 7 समंदर का पानी भी उधर गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोहम्मद फरदान है और मैं मदरस्प्राइड हाई स्कूल से हूँ। और मैं महबूब सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ। और मैं एलन टेक्स के इन मैनेजर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने किश्तवाड़ में ऐसी पॉलिसी लाई जिससे हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ता जाए। और इससे हमारे नॉलेज में गेन तो हो गई, साथ साथ में हमारी प्रॉब्लम्स भी पता चलेगी कि हमने पिछले साल में कितना समझा है और कि हमें इस बार कितना फुल हुआ है। और इससे जो है हमारे माइंड में एक बात रहेगी कि हमारा IQ लेवल कितना है। और इसमें जो है हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस भी थे, जिससे जो है हमारे दिमाग में जो है बहुत
करना चाहूँगी महबूब सर का, जिन्होंने किश्तवाड़ को एक सेंटर दिया कि हम यहाँ पे ये एग्ज़ाम अलेक्ट कर सकें एलन वाले। थैंक यू करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा महबूब सर का। और सेकेंडली मैं थैंक यू करना चाहूँगी टैलेंटेक्स का टीचर्स का, जिन्होंने हमें टैलेंटेक्स के टीचर्स ने हमें हेल्प की, एबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा हमारी एबिलिटी को हाई किया, हमें अप्रिसिएशन दी कि हम ये टैलेंटेक्स का एग्ज़ाम दे सकें। और थर्डली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था इस एग्ज़ाम को लेके। मेरा एक्सपीरियंस पहले ये था कि टफ क्वेश्चन तो नहीं थे, उतने मीडियम लेवल के थे, और मैंने जो है अपना सारा पूरा फुल पेपर अटैम्प्ट किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने अपना फुल पेपर अटैम्प्ट किया है, और ये मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी। और ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें जो IQ लेवल के क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ तो नहीं थे बल्कि मीडियम थे, मगर मैंने वो सारे अटैम्प्ट किए। थैंक यू सो मच। Good afternoon to everyone. Firstly, I would like to introduce myself. I am Riya Fatima, student of class 9 from Usraya Valley High School, Kishtwar. I am proud to be here, and I am proud. I can say proudly that I have attended my exam very neatly. तो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो शुक्रिया बनता है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा का। उसके बाद महबूब सर, जिन्होंने किश्तवाड़ में मतलब इस्लामिया स्कूल में ये सेंटर दिया सबको कि सब परफॉर्म कर सके, यहाँ सब अपनी मेंटल एबिलिटी को चेक कर सके। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारी बुक के भी थे, मतलब ऑलमोस्ट बुक के थे, बट जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे वो उनकी वजह से मतलब हमें ये लगता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जो बुक के क्वेश्चन थे वो तो हमने सब अटेम्प्ट कर लिए, बट जो IQ के थे दैट वाज डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ ओवरऑल तो इट वाज वेरी ग्रेट, एंड आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन टू एलन टेक्स एंड महबूब सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Myself Aruba Ashraf from class। अपने प्रिंसिपल सर का, महबूब सर का और अपने सारे स्टाफ मेंबर्स का, और अल्लाह पाक हमें हर हमेशा दुनिया और आप सबकी दोनों कामयाबी से नवाज़े। आमीन। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे सर, कहाँ गए सर? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, फॉर एग्जांपल जो भी क्वालिफाई करेंगे आगे स्कॉलरशिप के अलावा क्या प्रोवाइड करता है? बच्चे, जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन किया है कि स्कॉलरशिप के अलावा क्या होगा, बच्चे आपको स्कॉलरशिप के अलावा कोई भी बुक्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल कोई भी चाहिए होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे? कर सकता है पेपर क्वेश्चन। तो मैं शुक्रगुजार हूँ महबूब सर का और एलन के जो यहाँ पर मैनेजमेंट आई थी उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स फॉर। एक विद्या है, लिटिल एंजल्स है, क्लास 8 की विद्या है, वो जीनियस है, लिटिल एंजल्स है। मैंने देखा इसको कि ये कुछ परेशान दिखी। बच्चों के अंदर दिमाग दौड़ता है, चलता नहीं है, दौड़ता है, लेकिन एक कॉमन कॉन्सेप्ट है वो सामने नहीं आना चाहते, सामने लाना ही उसका दिन। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो सबसे पहले मैं महबूब सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स देना चाहती हूँ और इस्लामिक स्कूल को, ताकि उन्होंने मतलब क्योंकि उन्होंने हमें एक सेंटर प्रोवाइड किया ही हमारा एग्ज़ाम जो था उसे देने के लिए। और एलन इंस्टीट्यूट कोटा को भी मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम अपने मतलब हम देख सकें कि हम किस लेवल पे हम अपनी पढ़ाई को देख सकें। मतलब हम क्लास में तो मतलब हम कहते हैं अगर हम मतलब हमारा रोल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है कि हाँ हम जीनियस है, बट इस एग्ज़ाम को जब एलन ने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया तो हमें इससे पता चला कि हमारा लेवल क्या है। मतलब एक नेशनल लेवल पे था, तो नेशनल लेवल पे हम कहाँ पे हैं, हम मतलब हमें खुद से मतलब पता चलता है कि हम कहाँ पे मतलब हैं। मतलब अब मैंने अपनी देखा कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं क्या समझती थी अपने आप को, अब मैं क्या हूँ। तो आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सबका भी एग्जाम अच्छा ही हुआ होगा, कि जैसा भी हुआ होगा, तो आप सबका रिजल्ट अच्छा निकले। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जिन्हें टफ लगा, हमारे बीच में एक बहुत अच्छे इंसान बैठे हैं। यूँ तो सभी अच्छे हैं, लेकिन एक तो अनमोल बैठा है। मुफ्ती ताजुद्दीन साहब बैठे हैं हमारे बीच में।
मुफ्ती आप समझे, यहाँ हिंदू बच्चे भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं। मुफ्ती जैसे PhD होता है ऐसे मुफ्ती होता है। तो मैं अपनी जानिब से इस्लाम स्कूल की फैकल्टी की जानिब से आपको या खुशामदीद कहता हूँ। आप आए यहाँ, हर बच्चे के लिए दुआ करना, हर बच्चा ऐसे फले, ऐसा बने कि ये कौम क्या, ये किश्तवाड़ क्या, ये देश क्या, ये दुनिया संवर जाए। ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन माजिद जी, अगर आपको याद हो, निर्मला देश पांडे हुआ करती थी। मैं भी उसका एक मेंबर मलिक रहमतुल्लाह साहब के साथ होता था। पता वो क्या कहती थी? Why we say जय हिंद, we should say जय जगत। पूरा जगत हमारा है। पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर पीस है तो हमारे जहन, हमारे दिल भी पीस में नहीं, पूरी जमीन पीस में रहनी चाहिए। अब आखिर पे मैं करता हूं कंक्लूड। आज जिनको लगा टफ, जिनको लगा टीटीएस, जिनको लगा उथल पुथल, you can't change this challenge. You can't change this challenge if you wish, if you desire to attain heights. You have to challenge the challenge. आपको इस चैलेंज को चैलेंज करना है, करोगे ना? चैलेंज को चेंज करना नहीं, चैलेंज को चैलेंज करना है। तो आखिर पे आखिरी एक सेंटेंस से क्लोज करता हूं। If there is a real human being, there is an opportunity for kindness and justice. Thanks a lot. खुदा आपका सबसे पहले बेटियां बाहर जाएंगे, हमारा दस्तूर है। बेटे लोग अंदर रहेंगे, बेटे जाएंगे। बस आपको एक ही चीज